और आज दिन में ही क्या करूं यार, ट्रेडिंग में पैसा बचता नहीं है, ना ही प्रॉफिट बनता है, और जितना को बनता है उससे यही आती है। तो तुम ऐसा करो कि वॉल स्ट्रीट चले जाओ। वॉल स्ट्रीट? हाँ उसमें क्या है? यार, वो ना एक खंडर जगह है जहाँ पे तुम्हारी सारी मुरादें ना पूरी हो सकती हैं। अच्छा, हाँ, किसी ने नहीं बताया मुझे। किस टाइम जाना चाहिए? ये एक स्पेशल जगह है, तो तुम रात 12 बजे के बाद ही जाना। 12 बजे के बाद जाऊं? बिल्कुल। में रात में। आज रात ही ट्राई करता हूँ। बिल्कुल। थैंक यू दोस्त। तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा आज। हाँ, आज तो बेड़ा पार ही समझो। 6 hours later. आपको भूतों का साया लगता है। अरे ये क्या बना? पुराना सा लगता है, शायद इसका कुछ पैसा मिल जाए। एक बार ले चलता हूँ। राहुल भी पागल है, कहाँ कहाँ भेज दिया। A few inches later. बहुत थक गया यार आज तो। पता नहीं कहाँ किसकी बातों में आ गया, मैं क्यों चला गया। अच्छा, उस चिराग में देखो तो सही आखिर है क्या। अरे यार, ये क्या है? ये क्या उठा रहा है? इतना गंदा है ये। साफ कर देता हूँ। अब किस ट्रेडर को मेरी याद आ गई। तुम कौन? मैं हूँ मार्जिन। कौन मार्जिन? मैं देता हूँ ट्रेडर्स को पैसा ताकि वो लगाएं पैसा, मार्केट में बनाएं और पैसा। तो मेरे को भी पैसा मिलेगा? क्यों नहीं? तो लेकिन मेरे पास तो सिर्फ इतना सही पैसा है। मैं किस दिन काम आऊंगा? ये लो और करो अपनी ट्रेडिंग। तो मैं इस पैसे से सारा ट्रेडिंग कर सकता हूँ? बिल्कुल। अरे वाह, अब बताऊंगा ये क्या बहुत बढ़िया चीज मिली है। थैंक यू राहुल। 1 eternity later. हाँ जी, कौन हो तुम? मैं इनका मार्जिन। आप कौन? तो मुझे नहीं जानते, मैं हूँ सेबी। सेबी हुए बेबी, हमें क्या? मैं वो बंदा हूँ जो पूरे स्टॉक इंडस्ट्री मार्केट को चलाता हूँ, और तुम और तुम्हारा ये ट्रेडर मेरे बिना कुछ भी नहीं है, समझे? चल निकल। तो देखा आपने किस तरीके से सेबी ने मार्जिन रूल को ख़त्म कर दिया, निकाल दिया, वैनिश कर दिया इंडस्ट्री से। और उस ट्रेडर की इसमें क्या गलती थी जो कि लीगली और प्यार से आराम से चुपचाप अपना प्रॉफिट कमा रहा था। लेकिन सेबी को मंजूर नहीं था रिटेल ट्रेडर की खुशी, और इसीलिए हम चाहते हैं कि 1 सितंबर 2021 को आप और हम ट्रेडिंग ना करें, और उसके लिए अलग से हम मुहिम छेड़ी हुई है, और होपफुली आप भी उसमें अपना साथ देंगे। लेकिन इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस मार्जिन रूल ने मैथमेटिकली, मतलब प्रॉफिट और पैसे के हिसाब से, ना ही सिर्फ ट्रेडर का नुकसान किया है, खुद का भी नुकसान किया है, ब्रोकर का भी नुकसान किया है, एक्सचेंज का भी, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का भी। इसमें हर पार्टी इन्वॉल्व होगी। किस तरीके से इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक नॉर्मल ट्रेडर मान के चलिए कि अगर उसके पास 5,000 रुपये हैं, और अगर उसको लेट्स से कि दिन में 1% प्रॉफिट कमाना है, तो 5,000 का 1% होगा 50 रुपये। तो ऑब्वियसली उस पैसे से इंट्राडे में अगर वो बार बार टर्नओवर करे भी तो 200, 300, 400 रुपये प्रॉफिट कमा सकता है, अगर वो लगातार सही ट्रेड्स करे। और ऐसा होता नहीं है, कुछ नुकसान वाले ट्रेड भी होते हैं, तो घुमा फिरा के नुकसान मिला के उसको 50-100 ही बचते हैं, सारे खर्चे बचा निकाल के और सारे नेगेटिव लॉस मेकिंग ट्रेड्स को निकाल के, अगर उसके पास इतना वैल्यू है। लेकिन मार्जिन जैसे फीचर के आने के बाद 20, 30, 40 गुना तक ट्रेडिंग कर पाएंगे, और ये कर पा रहे थे पिछले साल तक। दिसंबर 2020 से पहले ये सब कुछ आराम से चल रहा था पूरी इंडस्ट्री में, और ट्रेडर 5,000 रुपये से भी एक तरीके से 3-2 लाख तक का ट्रेडिंग आराम से कर रहा था, उससे ज़्यादा भी कर रहा था डिपेंडिंग ऑन द ब्रोकर।
अब मान लीजिए कि अगर वो 2 लाख रुपए की ट्रेडिंग करता और उसको 1% की ही कवायद होती तो वहाँ पे वो 2,000 रुपया पर ट्रेड निकाल सकता है। अगर हम सिंपल कैलकुलेशन करें तो 2 से 2,500 तक की इनफैक्ट प्रॉफिट हो सकती है एक ट्रेड के ऊपर। अगर वो मल्टीपल ट्रेड्स करेगा तो उसमें भी डिफरेंस आ सकता है। तो 5,000 के कैपिटल के ऊपर 2-2,500 रुपया ओवरऑल, अगर हम यहाँ पे भी लॉस मेकिंग ट्रेड्स को लेके चलें, खर्चे निकाल के चलें, तो एक अच्छा ट्रेडर जिसको समझ है मार्केट की 5,000 में से 2,000 रुपया निकाल लेता था और एक तरीके से 40% प्रॉफिट निकाल लेता था। अब हम बात कर रहे हैं उसकी जिसके पास 5,000 रुपये हैं, 50,000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं। जितना ज़्यादा कैपिटल उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और पोटेंशियल होता है इसी मार्केट से प्रॉफिट निकालने का एट अ डेली लेवल। दैट्स द होल पॉइंट। इंट्राडे में ट्रेडिंग करने का पॉइंट ही ये था कि उसमें आपको मार्जिन की फैसिलिटी मिलती थी। लेकिन इस फैसिलिटी के जाने के कारण सबसे पहला नुकसान और सबसे बड़ा नुकसान हुआ है एक छोटे ट्रेडर का, एक बिगिनर ट्रेडर का, और ऐसे ट्रेडर का जो इंट्राडे लेवल पे ठीक ठाक प्रॉफिट निकाल सकता था और निकालता रहता था। और इसमें सिर्फ कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। इसके अलावा अगर हम ब्रोकरेज की बात करें तो एक स्टॉक ब्रोकर जो कि फुल सर्विस लेवल पे मान लीजिए 0.2% या 0.02% इंट्राडे में अगर वो ट्रेडिंग पे ब्रोकरेज लेता था, तो अब वो वैल्यू जाके सिंस वो टर्नओवर पे डिपेंडेंट है तो यहाँ पे टर्नओवर 10 गुना 20 गुना अब कम होगी, क्योंकि वो मार्जिन जो उसको 10 20 30 40 गुना मिलता था वो भी कम हुआ है। अब उस चक्कर में अगर आप सिंपल मैथ करें तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से वो ब्रोकरेज की मॉनेटरी वैल्यू पर क्लाइंट पर डे 30-40 गुना भी कम होने वाली है। तो एक तरीके से आप मान के चलिए कि आने वाले समय में जो ब्रोकर्स हैं वो अपने टॉप लाइन मतलब रेवेन्यू लेवल पे जो क्वार्टरली रेवेन्यू बताते हैं, जो ईयरली रेवेन्यू बताते हैं, एटलीस्ट जो ब्रोकरेज से वो जनरेट करते हैं, क्योंकि और भी तरीके होते हैं पैसे कमाने के, लीगल तरीके, तो ब्रोकरेज से जो वो पैसा कमाते हैं, ऑपरेशनल जो रेवेन्यू होता है वो कम होगा डेफिनेट लेवल पे। और ये सिर्फ फुल सर्विस लेवल पे नहीं, डिस्काउंट ब्रोकर्स को भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट इससे होने वाला है, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर्स भी अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो अगर आपको 20 रुपया ब्रोकरेज मैक्सिमम कैप वो कहते हैं, लेकिन 20 से कम जब भी वो ब्रोकरेज जनरेट करते हैं तो उसमें भी अच्छा खासा टर्नओवर करना पड़ता है। 60 से 70 हज़ार रुपये का टर्नओवर अगर आपका होगा तो जाके आपका 20 रुपया ब्रोकरेज बनता है। अब 60,000 ब्रोकरेज टर्नओवर आदर करने के लिए आपको 5,000 के मल्टीपल ट्रेड्स करने पड़ेंगे तो जाके आप उस लेवल तक पहुंचेंगे। तो पॉइंट यहाँ पे है कि हर ब्रोकर चाहे वो फुल सर्विस हो या डिस्काउंट, दोनों पे इम्पैक्ट आएगा। नंबर्स लेवल पे दोनों का पैसा कम होने वाला है। तो यहाँ पे सिर्फ ट्रेडर पैसा कम नहीं कमा रहा, जो ब्रोकर इस पर्टिकुलर एंटिटी में शामिल है, ANMI जो एसोसिएशन है नेशनल एक्सचेंजेस ऑफ इंडिया, उन्होंने सारे ब्रोकर्स ने मिलके कहा है, कुछ को छोड़ के कुछ योद्धा भी हैं इस इंडस्ट्री में जो कि इस मुहिम में शामिल नहीं हो रहे, नहीं होना चाहते, क्योंकि ये जो योद्धा हैं यही सारे कहानी के शायद पीछे भी हैं। वो कौन से योद्धा हैं वो अलग मुद्दा है, लेकिन सर्टेन लेवल पे बहुत सारे मेजर डिस्काउंट एंड फुल सर्विस ब्रोकर्स को इससे इम्पैक्ट हुआ है, हो रहा है, और 1 सितंबर के बाद तो ये और बड़ी मुश्किल होने वाली है। तीसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे सेबी क्या चाहता है? सेबी चाहता है कि मार्केट जो इंडस्ट्री है स्टॉक मार्केट, इसमें ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स सेफ रहे। अब सेफ्टी की बात आती है तो बात आती है रिस्क कम हो। किस किस का रिस्क कम हो? उनके हिसाब से कागजी अगर आंसर दें तो वो कहते हैं कि ट्रेडर का रिस्क कम हो और ब्रोकर का रिस्क कम हो। अब जो ब्रोकर है, अगर हम नंबर्स फैक्चुअल लेवल पे देखें, पिछले 1.5 साल में 18 स्टॉक ब्रोकर्स बंद हुए हैं इंडिया में। हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई कंपनी बंद हुई है और इस इंडस्ट्री में भी ये पर्टिकुलर ट्रेंड कंटिन्यू रहा है। लेकिन ब्रोकरेज और लेवरेज या मार्जिन देने के कारण कोई भी स्टॉक ब्रोकर बंद नहीं हुआ। तो किसी का भी रीज़न ये नहीं है कि किसी ने एक क्लाइंट को मार्जिन दिया था या लेवरेज दी थी तो उस चक्कर में वो ब्रोकर बंद हो गया। ऐसा एक भी केस पिछले 18 स्टॉक ब्रोकर्स में नहीं है। इनफैक्ट अगर आप पिछली हिस्ट्री में भी जाएं तो आपको बहुत मिनिस्कुल केसेस मिलेंगे जिसमें कि एक ब्रोकर ने मार्जिन देके वो भी रिटेल ट्रेडर को अपना नुकसान करवा लिया, अपनी कंपनी बंद करवा ली। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि उस ब्रोकर ने जो ट्रेडिंग अकाउंट में रादर पैसा पड़ा था वो किसी और बिजनेस को दे दिया, वो बिजनेस बंद हो गया। जैसे कार्वी के केस में हुआ, रियल एस्टेट एक कंपनी को उन्होंने पैसा दिया, जो ट्रेडर्स का पैसा था वो उनको यहाँ पे दिया, ये कंपनी बंद हुई। अब कार्वे के पास वापस पैसा चुकाने के लिए कुछ नहीं था और उस केस में कार्वी बंद हुआ। और मेजर लेवल पे यहाँ पे मार्जिन का डायरेक्ट रूल नहीं था, इसमें मार्जिन ब्रोकर और ट्रेडर के बीच का कोई लेना देना नहीं था। अब बात आती है इन्वेस्टर या ट्रेडर की सेफ्टी की।
अब जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जिनको मार्जिन मिला करता था, अब ऐसा तो है नहीं कि वो एकदम से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाएंगे, वो स्विंग ट्रेडर बन जाएंगे। जो उनको मार्जिन की वैल्यू या जो ये रिस्क लेने की जो एपिटाइट थी उनकी, वो उनको अगर इंट्राडे नहीं कर रहा तो वो जा रहे हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में, वो जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में, वो जा रहे हैं बाइनरी ऑप्शंस, बाइनरी ट्रेडिंग में। अब ये जो सेगमेंट्स हैं, दीज आर हाई रिस्क फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपको नहीं आती तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज वहाँ पे नहीं लगा सकते, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। ऑप्शन बाइंग हो रही है जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में बाइंग एंड सेलिंग चलती थी, सेम स्ट्रेटजी ऑप्शंस में लगाई जा रही है और लोग अच्छा खासा नुकसान अपना कर पा रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन करवा रहे हैं। दूसरे लोग बाइनरी ऑप्शंस में जा रहे हैं, डब्बा ट्रेडिंग में जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू थिंग्स लाइक क्रिप्टो करेंसी, जिनका कोई रेगुलेशन नहीं है। अगर कल को कोई दिक्कत हो रही है, होती है भी, उसके चक्कर में इनको कोई संभालने वाला नहीं है। सेबी कोई आईपीएफ, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के थ्रू कोई इसका प्रोटेक्शन नहीं देने वाला, और उस केस में ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ट्रेडर और फंस जाएगा। तो जो ट्रेडर की सेफ्टी की बात हो रही थी वो भी इस केस में नहीं मिलने वाली। ना तो ब्रोकर सेफ है इस रूल के कारण और ना ही ट्रेडर। एटलीस्ट जब इंट्राडे ट्रेडिंग करते थे तो उस केस में रेगुलेटेड तो था, तो आपको पता तो था सेबी को कि ब्रोकर कौन सा ब्रोकर कौन से ट्रेडर को कितना पैसा दे रहा है। और अगर नहीं पता था तो ब्रोकर खुद कह रहे हैं, एएनएमआई खुद कह रहा है कि आप हमसे अगर कहेंगे कि हम आपको ट्रेडर लेवल का, क्लाइंट लेवल का ये बताएं बाइफर्केशन कि कितना पैसा हमने दिया है, कितना पैसा उसका खुद का है, हम दे सकते हैं, टेक्निकली ये पॉसिबल है, लेकिन सेबी बात ही नहीं कर रहा। और फाइनली चौथा पॉइंट ये है कि जो ये रेगुलेशन आया है दोस्तों, जो ये रूल आया है दोस्तों, किसी ने मांगा नहीं था। नोबडी डिमांडेड दिस। कोई ट्रेडर एसोसिएशन, कोई ब्रोकर एसोसिएशन, कोई एक्सचेंज एसोसिएशन सेबी के पास नहीं गई। सेबी ने खुद ही फैसला ले लिया। और प्रॉब्लम ये है कि जो रूल्स बुक्स में जाएं, अगर हम किताबों में जाएं, रूल्स के हिसाब से देखें, तो अगर सेबी कोई रूल लेके आता है तो उसको सभी स्टेक होल्डर्स को शामिल करना पड़ेगा डिस्कशन में, इस फोरम में। सेबी को, एक्सचेंजेस को, जो एसोसिएशंस बनी हैं ब्रोकर्स की, चाहे वो बीएसई ब्रोकर्स फोरम हो, चाहे वो एनमी हो, जिसमें कि वो बनी इसलिए हैं ताकि उनसे पूछा जाए ऐसे फैसलों के लिए, या अगर हम बात करें जनरल लेवल पे एक्सचेंजेस की या डिपॉजिटरीज की, देयर इज़ टू मैनी थिंग्स हैपनिंग। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं इंडस्ट्री के, लेकिन इस रूल को लाने से पहले सेबी ने किसी से बात करने की जहमत नहीं उठाई। इसमें जो बॉडी, जो प्रिसाइडिंग बॉडी ने ये फैसला लिया, उसमें सारे मेंबर सेबी के थे। नो दैट्स ए बिग प्रॉब्लम। और ये चीज़ उठाई गई है और किसी कोर्ट में, और ये चीज़ अभी चल रही है, मतलब हाई कोर्ट में ये बात चल रही है। लेकिन ऑब्वियसली 1 सितंबर तक तो इसका फैसला नहीं आएगा, करिश्मा ही होगा अगर आया तो। ये सब प्रॉब्लम्स बेसिकली हैं इस मार्जिन रूल में, और दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से ये मार्जिन रूल पहली बात आना ही नहीं चाहिए। और अगर आना है तो सारे स्टेक होल्डर्स की डिस्कशन के बाद एक फाइनल फैसला आना चाहिए जिसमें सबका बेनिफिट हो। सिर्फ ऑनेस्टली इसमें किसी का बेनिफिट नहीं है, कुछ एंटिटीज़ हैं जिनका इसमें बेनिफिट हो सकता है। पहले हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दूसरे हैं बड़े हैवी रिटेल या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जिनके पास अच्छा खासा वॉल्यूम है, तीसरे हैं कुछ ब्रोकर्स जो कि मार्जिन की फैसिलिटी ऑलरेडी नहीं देते हैं। अगर वो ऑलरेडी नहीं देते हैं तो उस केस में जो दे रहे थे मार्केट में मार्जिन, तो जो क्लाइंट्स थे जो इनके पास आ सकते थे, वो सारे क्लाइंट्स उन ब्रोकर्स के पास जा रहे थे जो मार्जिन देते थे। तो ये क्लाइंट कहता था कि आप हमें मार्जिन दो, हम आपके पास आ जाएंगे, लेकिन ये कहते थे कि हमें मार्जिन नहीं देना है। तो उस केस में ये सारा का सारा क्लाइंट इधर जा रहा था। इनके पास ऑलरेडी अच्छा खासा क्लाइंट बेस था भी और है भी, लेकिन थोड़ा बहुत क्लाइंट बेस जा रहा था। अब ये रूल ही एक तरीके से मार्जिन को ख़त्म कर देगा। अब मार्जिन सबके लिए बराबर है, तो उस केस में ट्रेडर कहेगा इधर जाऊँ या उधर, मार्जिन तो सेम मिलने वाला है तो इधर ही जाता हूँ। तो एक तरीके से मार्केट शेयर को हथियाने का भी बहुत बढ़िया तरीका है ये। तो यहाँ पे कुछ एंटिटीज़ का इसमें फ़ायदा ज़रूर है, लेकिन बहुत सारे एंटिटीज़ जो कि एक्चुअल में मैटर करते हैं, जो कि इस इंडस्ट्री के फंडामेंटल्स हैं, उनका नुकसान है। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाई गई है कि मार्जिन रूल हमें क्यों नहीं चाहिए। होपफुली आपको तो समझ में आया हुआ है, लेकिन जो लोग मैटर करते हैं, जिन लोगों को ये बात सुननी चाहिए, जिनके कान में जू नहीं रेंग रही, उनको शायद समझ में आए। उनको पता है वैसे ये चीज़, लेकिन वो जानना नहीं चाहते, सच्चाई सुनना नहीं चाहते। एनीवे, इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जनरली हम बोलते नहीं हैं शेयर करने को, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम
मुहिम चला रहे हैं आपकी सपोर्ट से। 1 सितंबर 2021 को आप और हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, सेबी को नुकसान का मज़ा चकाते हैं, क्योंकि उसके बाद तो हमारा ही करने वाला है। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।